डिप्रेशन, जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या है कि जिसमें व्यक्ति न घर का रहता है न घाट का रहता है, ना तो व्यक्ति का दिमाग स्थिर रहता है, ना ही सोचने समझने की बुद्धि होती है। सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे क्षीण हो गया हो, सब कुछ खत्म हो गया हो और व्यक्ति खुद को एक ऐसे राह पर डाल लेता है कि या फिर कहें कि बिल्कुल बंद कमरे में अपने आप को रख लेता है। अब उसका कोई भी चीज कहें कि सिग्नल नहीं कर रही होती है और बाहर के डर की वजह से, शर्म की वजह से या फिर कहें कि किसी बात की चिंता को लेकर अब वह व्यक्ति बैठ चुका है। अब ऐसी अवस्था में वो ऐसे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है जिसमें घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उसके फैमिली वाले या फिर कहेगी यार दोस्त काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और ऐसे में वो व्यक्ति या तो कोई चिंता को लेकर बैठा होता है या कोई बात ऐसी है जिसको वो शेयर नहीं कर पा रहा है, या फिर कहें कि बहुत से लोग नशे के आदी हो जाते हैं, या फिर कहें कि कोई ऐसी चीज जिससे उसको बाहर निकलने में डर लग रहा है, या फिर बहुत सारी बातें होती है। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, आज नहीं तो कल आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि डिप्रेशन मन की बीमारी है, ये मन से ही ठीक होगी। इसके लिए बहुत से व्यक्ति टैबलेट्स लेके रहते हैं, लेकिन कभी इसकी जड़ तक पहुंचने का कोई व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता जल्दी से। कारण कि हर व्यक्ति ये सोचता है डिप्रेशन का शिकार है तो इसको टैबलेट दी जाए, लेकिन डिप्रेशन का कारण क्या है ये कोई भी व्यक्ति जानना नहीं चाहता, सीधी टैबलेट्स के आधार पर पहुंचता है। लेकिन व्यक्ति को कम से कम इतनी बात करनी चाहिए कि डिप्रेशन का कारण क्या है, कोई ऐसी चीज जो वो मन में लेकर बैठा है, कोई ऐसी चीज जिससे वो डर रहा है, कोई ऐसी चीज जो उसके दिमाग में चिंता बना रही है, कोई ऐसी चीज जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान है, अपने आप को इस लेवल पर ले आया है। यह दोस्तों ऐसे लाइफ में बहुत सी चीज ऐसे होते हैं कि व्यक्ति शेयर नहीं कर पाता। हमको ऐसा लगता है कि ऐसी तो कोई टेंशन ही नहीं है, ना लाइफ में, ना फैमिली में, ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी कोई ना कोई एक चीज होती है जो व्यक्ति को परेशान कर रही होती है। क्योंकि आज के लाइफ में कब क्या कैसे हो जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि बहुत सी बार लाइफ में देखा गया है कोई उसका यार मित्र हो सकता है, कोई उसको पर्सनली ब्लैकमेल या फिर कोई कहे कि पर्सनली चिंता में डाल रहा हो और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं शेयर नहीं कर पा रहा हो और ऐसी दुविधा में फंस गया है कि कहीं ना कहीं वो नशे की आदत में भी आ रहा है, अपने आप को बंद कमरे में भी रखने लग गया, डिप्रेशन का भी शिकार हो गया। तो ऐसी अवस्था बड़ी खतरनाक हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को बड़ी हिम्मत चाहिए, जी हाँ, कि या तो परिस्थिति का सामना करे, घर से बाहर निकले, लोगों का सामना करे, या जो इस बात की चिंता और डिप्रेशन में वो जा रहा है तो उसको ये कम से कम ये सोचना चाहिए कि लाइफ तो खत्म हो ही रही है, कम से कम उस मुसीबत का सामना करे। वो मुसीबत से जैसे ही वो व्यक्ति भिड़ेगा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, ऑटोमेटिकली उसकी दिमागी अवस्था इतनी जल्दी प्रिपेयर होगी, इतनी जल्दी उसका सुधार होगा। क्यों? क्योंकि वो जिस समस्या से डर रहा था, जिसका उसको शर्म थी या चिंता थी या कोई भी कारण था, अब वो परिस्थिति से सामना कर रहा है। सामना करने के साथ खुद का कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई हो जाता है, क्योंकि अब वो परिस्थिति का सामना कर रहा है, उसे डर नहीं रहा। तो ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि ऐसी सिचुएशन में संघर्ष के रास्ते पर भी तो कहीं ना कहीं मुड़ना चाहिए, या फिर कहें कि जो चिंता को लेकर बैठा है उस चिंता का सामना करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। दोस्तों वो सारी टेंशन आपके माइंड में है और माइंड की एक ही वो है मेडिटेशन। तो जीवन में मेडिटेशन का रोल ही इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले माइंड को व्यवस्थित रखिए। कहीं ऐसा ना हो कोई छोटी सी चिंता, कहीं ऐसे ना हो लोगों को पता है कि ये मन से कमजोर है या फिर कि इसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं है, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठा लेता है, तो कहीं ना कहीं अब आपको काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे तो लाइफ में कोई भी व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठा ले जाएगा। और ये डिप्रेशन मन की बीमारी है, मन से ही ठीक होगी। डिप्रेशन का इलाज मेडिटेशन से ही हो जाएगा, कोई टेबलेट्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको समझना होगा और अपने दैनिक दिनचर्या में योग, व्यायाम, प्राणायाम इनको उतारना होगा, मेडिटेशन सर्वोपरि रखना होगा। क्योंकि आप देखोगे एक साथ जब इतने एफर्ट लगेंगे ऑटोमेटिकली आपका दिमाग रिकवर होगा और आप डिप्रेशन वाली सिचुएशन से बाहर आएंगे। अब बात है आपके लड़ने की, तो ये आपको कॉन्फिडेंस भी आई रखेगी, सारी चीजें अप टू डेट रखेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सारी चीजें इसने स्ट्रांग तो कर दिया है आपको, फिजिकल मेंटली स्ट्रांग तो आप हो गए योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान करके, लेकिन अब जो असली डर आपका निकलना है वो है परिस्थिति का सामना करके। क्योंकि अंदर से आप स्ट्रांग तो हैं, ये सारी चीजें आप अपने आप से बंद कमरे में कह सकते हैं, लेकिन जब परिस्थिति के सामने करने की बारी आएगी कहीं ना कहीं आपके कदम डगमगाएंगे, कहीं ना कहीं आप पीछे हटेंगे। लेकिन एक बार जब परिस्थिति का सामना करोगे फिर कदम ना डगमगाएंगे ना कदम पीछे हटेंगे, क्योंकि अब आप उस कंडीशन को फेस कर रहे हैं। अभी तक आपकी डिप्रेशन की हालत क्यों थी? क्योंकि आप उस परिस्थिति से भाग रहे थे, कहीं ना कहीं छिप रहे थे, कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा था। लेकिन अब आपने सारी चीजें अपने माइंड की रिकवर कर ली और आप उस फेज से बाहर आ गए। लेकिन जो व्यक्ति या फिर जिस भी चीज को लेकर अभी तक आप चिंता में है, अब बारी है उससे फाइट करने की। अन्यथा कहीं ना कहीं वो माइंड में आपके माइंड में क्लिक करती रहेगी, कहीं ना कहीं दिमाग को ऐसी अवस्था में फिर से वो झकझोरेगी।
लेकिन आप किसी भी चीज को, जो योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान है, इनको छोड़ना नहीं है। और जो चीज आपको चिंता में डाल रही है, एक बार उसका डट कर मुकाबला करना है, क्योंकि लाइफ तो डिस्ट्रॉय वैसे हो ही रही है। ये बात आपको फोकस करनी है, क्योंकि ये बात आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी कि लाइफ तो जब भी खत्म हो रही है, ये भी पिंच कर रही है। क्योंकि लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम उसको लेकर डर रहे होते हैं और अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करते या फिर शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कभी ना कभी खुलेगी बात। 2, 4, 5 दिन बाद वो कहते हैं कि लाइफ में सारी चीजें ऑटोमेटिकली समय भर देता है, समय सबकी भरपाई कर देता है। तो आप ये बात भी ध्यान रखें कि समय सबकी भरपाई कर देगा। तो आज का समय हम डिप्रेशन में क्यों गुजारे? चाहे कारण चाहे कुछ भी हो, बड़े से बड़ा, हर समस्या का समाधान है। एक बार हो सकता है आप नहीं बताना चाह रहे हो, लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति से एक बार हिम्मत करके, या फिर कोई आपका फायदा उठा रहा, कोई चिंता, उससे एक बार जबरदस्त तरीके से बढ़ जाइए। जब चीजें ओपन होंगी, कुछ समय के लिए ओपन होंगी, कुछ समय हो सकता है आपको दिक्कतें आए, लेकिन आपका माइंड सेट उस लेवल का धीरे धीरे हो जाना चाहिए कि अब सारी समस्या नीचे से निकल जाए। थोड़ी सी बेशर्म बन जाइए, क्योंकि वो बेशर्मी जैसे वाली फीलिंग्स आती है तो फिर आप हर परिस्थिति का सामना कर लेते हो, क्योंकि अब आपका कहीं ना कहीं अंदर से जो जिगरा है वो निकल कर बाहर आ जाता है कि जैसी परिस्थिति होगी देख लेंगे। थोड़े बेशर्म जैसे ही आप बनेंगे, सामने वाला भी डर जाएगा। अगर किसी परेशानी सामने वाले से जुड़ी हो तो आप ऐसे धीरे धीरे डिप्रेशन से निकल जाएंगे, वो भी बिना किसी टैबलेट्स के। लेकिन वो कहते हैं समस्या का समाधान तो फाइट करने में ही आएगा। आपको डिप्रेशन से आप निकल तो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपको डरा रहा होगा, या कोई चिंता आपको डरा रही होगी, किसी चीज को लेकर डर लग रहा होगा, या डिप्रेशन में आप जिस भी कारण से गए हैं वो कहीं ना कहीं आपको पिंच करेगा। तो उसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, अन्यथा कहीं कि आप रिकवर तो हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डर आपके मन में अभी भी रहेगा। तो वो परिस्थिति का सामना करने से ही निकलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सब चीजें रिकवर हो गई, परिस्थिति का सामना क्यों करूं, तो आप इन चीजों को करते रहिए। लेकिन परिस्थिति का सामना अगर कोई व्यक्ति से रिलेटेड है, मान लो चिंता अकस्मात अपने आप नहीं आ रही, लेकिन कोई व्यक्ति से रिलेटेड है और वो फिर से सामने आ गई, तो फिर से आप उसका सामना करने से कतराओगे। इससे अच्छा वो कहता है ना, जितना जल्दी हो सके उस मामले को भिड़ जाओ, क्योंकि जितनी जल्दी चिंता खत्म होगी वो हमारे लिए चिंता नहीं बनेगी। तो ये आप ध्यान रखें, क्योंकि जैसे जैसे हम उसको लंबा खींचेंगे वो हमारे लिए और भी ज्यादा हावी होती जाएगी, और कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में पिंच कर रही होगी और हम उस चीज को लेकर बैठ जाएंगे, तो वो हमें और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। ये बात आप ध्यान रखें, अन्यथा कहेगी तुरंत उस समस्या से बढ़ जाइए, तुरंत अपने आप को मैदान में लाइए। आपका ऑटोमेटिक माइंडसेट उस लेवल का हो जाए, क्योंकि आपने देखा कि परिस्थिति जैसे ही सामने आई आप मैदान में उतर गए, संघर्ष की राह आपने अपना ली, तो आप एहसास करेंगे कि जो अभी तक डर या भय या शर्म लग रहा था अब वो नहीं है। अब आप परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, अब सामने वाला डर रहा है या आपकी चिंता डर रही है। तो आप फैसला आपको करना है। डिप्रेशन से बाहर आकर निकलना है तो मेडिटेशन को अपनाएं, योग, व्यायाम, ध्यान, इनको अपनाएं। जब आप शारीरिक और मानसिक पूरी तरीके से फिट रहेंगे, अंदर से स्ट्रांग रहेंगे, तो कोई भी चीज आपको जल्दी से छू नहीं सकती। ये बात आप ध्यान रखें। आप हमेशा अपने कर्म में आगे रहेंगे। कोई चीज आपको परेशान करने आएगी तो आप डटकर मुकाबला करो। किसी चीज की ऐसे चिंता मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्योंकि अगर आपने ये सोचा तो फिर आप और भी ज्यादा शिकार हो जाओगे, क्योंकि सारा डर लोगों का ही है। कोई आपको ब्लैकमेल करे तो लोगों का डर है, कोई आपको परेशान करे तो लोगों का डर है, अपना डर है। तो इस डर को निकाल फेंके, क्योंकि डर डर कर अगर जियोगे तो सामने वाला और डराने लग जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन अगर आपने हिम्मत करके एक बार मुकाबला परिस्थिति का कर लिया तो फिर आप ऑटोमेटिक उस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो ये चीजें आपको समझने के, सोचने के, परखने की है, क्योंकि डिप्रेशन मन की बीमारी है। ये मन से ही ठीक होगी। जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आप लाइफ में भी स्ट्रॉन्ग होंगे, शारीरिक और फिजिकल भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो कि आपकी लाइफ के लिए बड़ा जरूरी है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति आपका फायदा उठा सकता है, और आज के जमाने में फायदा उठाने वालों की कोई कमी नहीं है, ये आप जानते हैं, फिर भी ऐसी गलती कर बैठते हैं। तो आप देखें, सोचे, समझे, परखे कि डिप्रेशन में रहने से आप कितना समय गंवा चुके हैं, क्या और अभी समय गंवा रहे हैं, क्योंकि लाइफ तो ऑलमोस्ट कहते हैं कि जितना डिप्रेशन में समय आगे जाता है लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन आपको जब चीजें मिल रही है, समाधान मिल रहा है, तो लाइफ तो खत्म हो ही चुकी है। भिड़ जाइए एक बार, क्योंकि भिड़ने से उस समस्या का हल निकलेगा और आप उतने ही मजबूत होंगे, और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि ये हुई ना बात। तो आप ध्यान रखें, अगर अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाएंगे, मेडिटेशन, योग, ध्यान, व्यायाम, तो आपका माइंडसेट उस लेवल का होगा, फिजिकल और मेंटल आपकी इतनी स्ट्रॉन्गनेस आ जाएगी, आप खुद कहोगे कि अब फाइट करनी है, और डटकर मुकाबला करने के बाद वो जो डर था कि क्या होगा वो भी आपके मन से निकल जाएगा, क्योंकि आप अब युद्ध के मैदान में। तो ये बात आप ध्यान रखें, डिप्रेशन को, मन की बीमारी को मन से ही ठीक करें। जी हाँ, यही सर्वोत्तम उपाय है। तो
तो आप देखोगे डिप्रेशन भी दूर हो गया, आप चिंता में भी नहीं है, और अब आप आगे के लिए, आगे नहीं आने वाले समय के लिए आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, ये आप खुद महसूस करेंगे। तो लाइफ में ध्यान, योग, मेडिटेशन इनको जरूर अपनाएं, व्यायाम, प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जितना हम अंदर से स्ट्रांग रहेंगे उतना हमारी लाइफ के लिए बेटर होगा। कोई हमारा फायदा नहीं उठाएगा। तो मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम, योग सबको अपने आप को 1 घंटा देने लग जाइए सुबह का। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि फ्रेश फील करोगे और आपका सारे कार्य ऑटोमेटिक अच्छे रहेंगे, और आप देखोगे कि आप कर्म की राह में आगे बढ़ते जाएंगे। कभी भी सुख दुख, चाहे कैसी परिस्थिति हो, ना तो ज्यादा, वो कहते हैं सुख में भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि सुख में भी व्यक्ति भविष्य की चिंता करता है, और दुख की परिस्थिति में वो पूरा कहें कि दुख को लेकर बैठ जाता है। तो दुख की परिस्थिति भी आपको परेशान नहीं रही करेगी, और आप हमेशा अपने कर्म के मार्ग पर आगे चलते जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखें, तो अपने जीवन में इन चीज़ों को जरूर अपनाएं। धन्यवाद।